हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोम्बस। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज। तो आज हम रोम्बस के बारे में या समचतुर्भुज के बारे में बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का समझने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोम्बस या समचतुर्भुज। तो देखिए स्टूडेंट, रोम्बस या समचतुर्भुज क्या होता है। ये एक चतुर्भुज का प्रकार है। ठीक है, और कैसा चतुर्भुज होता है ये, इसकी चारों जो साइड होती हैं, यहां देख रहे हो आप ABCD, ये एक रोम्बस होगा अगर इसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, चारों साइड बराबर हो और ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 90 ना हो। ठीक है, मतलब जैसा वर्ग बनता है तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और चारों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री भी होते हैं। तो ये क्या है, वर्ग का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा बेंड कर दो, ऐसा इसको थोड़ा सा झुका दो, तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। इसकी साइड तो इक्वल होंगी लेकिन एंगल क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होते। ठीक है, अलग अलग लंबाई के, सॉरी अलग अलग मेजरमेंट के इसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, समचतुर्भुज या रोम्बस। अब कुछ और विशेषताएं भी होती हैं इसकी, क्या होती हैं देखिए। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल समझते हो, जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के और बी सी पैरेलल होगी किसके, ए डी के। ठीक, ये पैरेलल का सिंबल है। फिर क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होते एवं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर आपने ये विकर्ण बनाया, मान लो बी डी, और यहां से एक विकर्ण बनाया क्या, ए सी, तो ये जो विकर्ण है ए सी नॉट इक्वल टू होता है बी डी के। ठीक है, एक दूसरे को मतलब विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। ठीक, तो अगर ये विकर्ण D1 ले लूँ, इसको D2 ले लेता हूं मैं, तो D1 परपेंडिकुलर होता है D2 के। ठीक है, फिर होता है विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। मतलब ये जो आपने विकर्ण खींचे हैं ये क्या होते हैं, हमेशा कोण समद्विभाजक। मतलब जहां से आप इनको बनाओगे ये इसको इक्वली क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक होते हैं विकर्ण। मतलब ये जो कोण होता है उसको क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कोण होगा इसको बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक, ये एंगल बराबर होंगे। साथ में क्या बोल रहा है, साथ ही समचतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं। मतलब आपने अगर विकर्ण बना दी तो आपको ये चार जो इक्वल पार्ट दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, 1 2 3 और 4, ये क्या होते हैं, चारों बराबर होते हैं। ठीक है, चार बराबर क्या करते हैं, क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं। कौन, विकर्ण। मतलब एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 इक्वल टू एरिया 3 इक्वल टू एरिया 4, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस की विशेषताएं हैं। अब देखिए रोम्बस के कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला आता है पेरीमीटर, परिमाप। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए लेंथ की हैं, तो सबको अगर आप जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा इसका। मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार करोगे तो कितना जाएगा, 4a। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4a। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा कर दो, अपॉन 2 करोगे तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a। फिर एरिया कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, D1 इंटू D2 अपॉन 2। ठीक है, रोम्बस का एरिया होता है पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण डिवाइडेड बाय 2। अगर ये ना दिया हो तो बेस इंटू हाइट, अगर आप बेस इंटू हाइट कर दोगे तो भी क्या जाएगा, इसका एरिया जाएगा। फिर एक रिलेशनशिप क्या होता है, साइड इज इक्वल टू, भुजा की वैल्यू अगर आपको निकालना है विकर्ण के फॉर्म में तो 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हाइट ऑफ रोम्बस निकालना है, रोम्बस की ऊंचाई निकालना है, D1 D2 दिया है आपको, तो कैसे निकालोगे, हाइट D1 इंटू D2 अपॉन अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो ये क्या होती है, हाइट ऑफ रोम्बस। रोम्बस की ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई अगर निकालना है तो ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समचतुर्भुज में भी अगर आप कोई पॉइंट अंदर की तरफ ले लेते हो, ठीक है,
और उस पॉइंट को चारों वर्टेक्स से अगर आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वाइज क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि क्या होता है A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4। तब ये वाला जो एरिया होगा उसके सामने वाले एरिया के योगफल के, और ये वाला जो एरिया होगा उसके सामने वाले एरिया के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, देखिए मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति आयत होती है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि ABCD ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक, मैंने क्या किया, इसकी साइड के मध्य बिंदुओं को ले लिया, ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स है, मान लो मिड पॉइंट्स। तो अगर आपने मिड पॉइंट लेके एक और चतुर्भुज बनाया PQRS, तो ये जो PQRS होता है ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो याद रखिए समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या होती है, हमेशा आयत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। अगर आपके पास ये रोम्बस है कि ABCD आपने बोला ये क्या है, रोम्बस, तो दो संगत कोणों का योगफल 180 होता है। अब यहाँ संगत कोण कौन से होंगे, अगर A है तो इसका संगत कोण आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, या आप ये भी ले सकते हो। तो दो संगत कोणों का योगफल करोगे तो क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये थीटा है तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, योगफल 180। इनको ऐड करोगे तो भी 180। ठीक, इनको ऐड करोगे तो भी 180 आएगा, और इसको ऐड करोगे तो 180 आएगा। मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और साथ ही संगत कोणों को, दो संगत कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। चाहे इसको जोड़ लो चाहे इसके जोड़ लो। ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हो, सब जगह से ऐड करने पे क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं कुछ सवाल देखते हैं हम। यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो क्या बताना है, परिमाप, अर्ध परिमाप और विकर्णों का योगफल। तो पैरामीटर कैसे निकालोगे, 4A, मतलब 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, इसका हाफ कर दो, 16/2 करोगे आ जाएगा 8। विकर्णों का योगफल, इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये विकर्ण है, उसका योगफल करोगे तो 4A स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, ये 4 चौको 16 चौको 64, ये आ गया विकर्णों का योगफल। ठीक है, अगला सवाल ये है, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट आप बीच में ले लेते हो तो एरिया वाइज वो क्या करता है, इक्वली योगफल में डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस 4 करोगे जो कि किसके बराबर होगा, x प्लस 6 के। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 और 4 14, और x प्लस 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8। ठीक, x बराबर इस पार्ट का एरिया कितना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक, बहुत आसान है। एरिया कैसे निकालते हैं, विकर्णों का योग, विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2/2, तो 16 इंटू 12 अपॉन क्या जाएगा, 2, तो उसे इसको काट दो, कितना जाएगा, 96। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। नेक्स्ट ये है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो हो गया हमारे पास, देखिए ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसके हम क्या बना लेते हैं, विकर्ण बना लेते हैं, है ना। तो हमें क्या बताया, विकर्ण दिया है, एक विकर्ण ये हो गया 30 और ये हो गया 40। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड करेगा विकर्ण को, तो ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। ठीक है, ये 30 है तो ये हो गया 15 और ये भी हो गया 15, है ना। अब मैंने बताया ये आपको ये 90 डिग्री पर इसको डिवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये 90 बन रहा है तो उसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट को दे देते ओ, तो ट्राइंगल AOB क्या हो गया हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर।
20 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 400 प्लस 225, टोटल हो जाएगा 625। तो ए बी स्क्वायर आगे 625, सो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। हमें ये साइड की वैल्यू मिल गई, चारों साइड इक्वल होती हैं तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 4 इंटू 25, कितना आ गया 100, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा व एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है फिर से, ठीक है। साइड क्या दी है 5, 5 ये साइड हो गई, ठीक। अब एक विकर्ण की लंबाई और दूसरे विकर्ण की लंबाई है ना, एक विकर्ण की दी है 8, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा x। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो एरिया क्या होता है d1 इंटू डी और अपॉन 2। पहला विकर्ण तो दिया हुआ है 8 इंटू, दूसरा विकर्ण नहीं पता है, वो जाएगा 2x और अपॉन 2, है ना। तो x की वैल्यू पता करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 4 है, ये कर्ण की वैल्यू 5 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा 3 होगा। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो गया 6। तो 8 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 अपॉन 2, 2 से काट दिए 4 बार, तो कितना आ गया 24। तो एरिया कितना जाएगा 24, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब एक समचतुर्भुज है, तो देखिए ये समचतुर्भुज बना दिया मैंने, ठीक है। इसके विकर्ण पर, मतलब ये विकर्ण ले लिया मैंने, इनके विकर्णों पर क्या बना हुआ है वर्ग बना हुआ है। तो अगर ऐसा वर्ग बनाओगे आप, तो पहला विकर्ण मैं ये ले लेता हूँ, एक विकर्ण ये है तो उस पे ये बना है एक वर्ग, ठीक है। दूसरा विकर्ण ये है तो इस पे भी एक क्या बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो एक पहले विकर्ण की भुजा क्या हो गई, ये d1 ये हो गई, और दूसरे वाले की भुजा हो गई d2, ठीक। तो इस वाले का एरिया कितना आएगा, वर्ग का एरिया कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, की भुजा कितनी है d1, तो d1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला वर्ग है d2, उसकी भुजा d2 दी है, तो उसका एरिया कितना होगा d2 स्क्वायर। हमको क्या दिया है, इनका योगफल दिया है 400, ठीक है। तो रोम्बस के विकर्णों का योगफल किसके बराबर होता है 4a स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितना जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400/4 मतलब 100, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10। तब समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान है, पेरीमीटर दिया है कितना 40 मीटर, तो साइड कितनी हो जाएगी 40/4, कितना आ गई साइड 10 मीटर, ऊंचाई दी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे एरिया, एरिया बराबर क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर आप इसमें देखोगे तो सारी ही भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी बेस हो जाएंगी, मतलब साइड की वैल्यू ही क्या होती बेस होती। तो 10 इंटू ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है, तो कितना जाएगा एरिया 50, ठीक है, वर्ग मीटर। क्लियर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में, यदि इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण हमको दिए हैं, पर विकर्ण कैसे दिए हैं अनुपात में, तो d1 हो गया 2x और d2 हो गया 3x। अब एरिया क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या होता है एरिया, ठीक है। सो 1/2 इंटू 2x इंटू 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200, है ना। ये 2 से 2 कट गया, 3 से इसको काट दो 400, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर ये एक्स स्क्वायर बराबर 400, सो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक। तो पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, पहला विकर्ण हो जाएगा 40 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 60, ठीक है। अब विकर्ण आपको पता चल गए हैं, तो बहुत आसान है कि आप इसको क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। पहला विकर्ण 40 है तो ये 20 और ये 20, दूसरा 60 है तो ये 30 और ये 30। आप देख रहे हो यहाँ 90 बनता है, हमें ये साइड की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 20 और ये 30, यहाँ पर अगर x मान लो इसको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 900 प्लस हो जाएगा 400, ये आ जाएगा x बराबर √1300 1300।
ये जाएगा 10√13। यही हमारी क्या हो जाएगी साइड की वैल्यू 10√13। क्लियर है। ये था रोम्बस के बारे में फुल डिटेल, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने, इसके फॉर्मूले भी बता दिया और किस तरह से इसके सवाल आएंगे वो भी मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।